हेलो एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की हमारी क्लास है पेपर 7th डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारा लेटेस्ट टॉपिक जो चल रहा है वो है सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड, जिसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो लेटेस्ट टॉपिक हमारा चल रहा है वो है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। प्रीवियस क्लास के अंदर हम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, ठीक है, क्या उनकी स्ट्रक्चर है, एक तरीके से उनका मूलानुपाती सूत्र टाइप, ठीक है, और ये सारी की सारी उनकी जो उपयोगिता है वो कम्प्लीटली हम समझ चुके हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, या एक तरीके से पॉलीमर्स हैं, किसके लिए? डीएनए की संरचना या आरएनए की संरचना के लिए। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लिक या न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना का सिंथेसिस या बायोसिंथेसिस की बात करनी है हमें। बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के अगर हम कहें तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं, किसके लिए? डीएनए के लिए। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बेसिकली जुड़े हुए हैं किससे? शुगर। कौन सी? राइबोज। और नाइबोज शुगर जो है, इस शुगर से अगर कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है दैट इज नॉन एज न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन यहाँ पे अगर अपन इसकी बॉन्डिंग किससे कर रहे हैं? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 नेगेटिव। ये हो गया इसका 5th कार्बन और ये हो गया इसका 3rd कार्बन, राइबोज शुगर। दैट इज, ठीक है, 3rd कार्बन ये रहा, दैट इज OH ग्रुप, और इसके साथ वापस क्या जुड़ता है? H3PO4। तो ये शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन स्ट्रक्चर बनती है, यही डीएनए की लंबाई या रज्जू को डिनोट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें होगी बेसिकली, जो हम पिछले एपिसोड में या क्लास के अंदर देख चुके हैं। फॉस्फोरिक एसिड, शुगर्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के लिए अगर अपन बेसिकली कहें तो यहाँ पे बायोसिंथेसिस में न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे पास 2 बेसिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे, प्यूरिन्स एंड प्रिमिडिन्स, ठीक है, प्यूरिन्स एंड प्रिमिडिन्स। प्रिमिडिन्स के लिए अगर अपन बात करें तो इसमें केवल एक ही हेक्सागोनल रिंग है, जबकि अगर अपन प्यूरिन्स की बात कर रहे हैं तो प्यूरिन्स के अंदर जो है वो 2 रिंग्स हैं, एक हेक्सा एंड पेंटा, ठीक है। और ये सारी स्ट्रक्चर जो है हम पहले क्या बोलते हैं यहाँ पे बात कर चुके हैं। एक और सबसे बड़ा यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है
उनके अंदर एक और सबसे बड़ा जो चेंजेज आएगा वो आएगा, एक तो न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में, दूसरा आएगा राइबोज शुगर। राइबोज शुगर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे राइबोज शुगर में दो वर्ड्स हैं, एक तरीके से पॉलीमराइज्ड, दैट इज नॉन पॉलीमराइज्ड शुगर, ठीक है। और दोनों में जो अंतर आ रहा है वो केवल इतना सा आ रहा है, दैट इज न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, एनडीपी। न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, PO4 कर देता हूं, ठीक है। और यहीं पे एक चीज आ जाती है DNDP, दैट इज डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, ठीक है। डाई-PO4 का मतलब हो गया डाइफॉस्फेट। तो सबसे बड़ा जो अंतर आ रहा है दैट न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट या स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट बनाते हैं किसकी, RNA की, लेकिन ये जो है ये बनाते हैं किसकी, DNA की। क्लियर। और वहीं अगर अपन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स की बात कर रहे हैं तो प्यूरिन्स के अंदर हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, हाइपो, जैंथिन, ठीक है, एंड जैंथिन। ये बेसिक 4 प्यूरिन्स हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। हम रिपीटेटिवली एडेनिन, ग्वानिन की बात करते हैं, जैंथिन, हाइपोजैंथिन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। इनका सब्स्टिट्यूशन कभी कभी जो है वो एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक बीमारियाँ कॉज भी करता है, सिंड्रोम्स कॉज करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम एडेनिन एंड ग्वानिन्स की बात करते हैं। अभी आते हैं इसकी संरचना पे। देन पिरिमिडिन्स की हम बात करें तो पिरिमिडिन्स का बेसिक यूनिट दैट इज यूरेसिल, देन थायमीन एंड साइटोसिन। यूरेसिल इज एन डीपी, ठीक है। जबकि अगर अपन थायमीन एंड सिस्टोसिन की बात कर रहे हैं, दीज आर डी एंड डीपीज, दोनों में ये अंतर है। दीज आर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एंड ये हो गया कौन सा, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। तो ये कंसेप्ट बना रहा है किसकी, आरएनए की, और ये कंसेप्ट बना रहा है किसके साथ में, ये बना रहा है किसमें, डीएनए के अंदर। क्लियर है। प्लस यहाँ पे TNC जो है वो बॉन्डिंग करते हैं ANG के साथ में, जबकि अगर अपन यूरेसिल की बात करें तो रेयर केसेस में ये A के साथ में डबल बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है थायमीन के समान। हालांकि आरएनए जो है वो यूनिवर्स में क्या रहता है, सदैव एक रज्जु की रहता है, द्विरज्जु की अवस्था उसकी पाई नहीं जाती। परंतु जैसे अगर अपन कहें राइबोसोम्स, तो RRNA जो है उसकी संरचना में उसकी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सामने आती है जिसके अंदर लगभग उसका 60% हिस्सा जो है वो DNA के समान द्विरज्जु की दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी कुछ हिस्सा जो है एक रज्जु की। वहीं अगर अपन tRNA की बात करते हैं तो tRNA के अंदर ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कैसा है, कुंडलित अवस्था और द्विरज्जु की अवस्था के रूप में आती है, ठीक है। जबकि वो tRNA भी कैसा है, एक रज्जु की संरचना होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये कंप्लीटली क्या हो गया, जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज हैं उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बेसिक नींव है जो हमको ध्यान रखनी है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स की। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स। तो ये सारा मैटर हमको क्लोज करना है।
बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स। प्यूरिन्स की अगर अपन बायोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो प्यूरिन्स की संरचना में 2 रिंग्स हैं। एक बार यहाँ स्ट्रक्चरली बना देते हैं, बार बार दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, that is C and C and C and C। दैट इज डबल बॉन्ड। यह है एक बेसिक स्ट्रक्चर किसकी, प्यूरिन रिंग की। और यहाँ पे बेसिक जो कंपोनेंट्स हमारे आते हैं डीएनए के लिए या आरएनए के लिए, तो प्यूरिन्स के लिए हमारे पास 2 हो गए। कौन से, एडेनिन एंड ग्वानिन, जो बार बार रिपीटेटिवली काम में आ रहे हैं। हालांकि हाइपोजेंथिन एंड जेंथिन्स की भी हम इसके अंदर बात करते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स क्षार यहाँ पे यूज में आ रहे हैं वो हो गए कौन से, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। इसको ग्लाइसिन कर देते हैं, दैट इज ग्लूटामिन, एन, और ये एन जो है ये किसके लिए हो गया, एस्पिरेट। ठीक है, और एस्पिरेट से दैट इज फ्यूमरेट। यस, अब वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं एडेनिन की, तो एडेनिन में जो 6th कार्बन है, कार्बन नंबर 6 पे एक एमिनो ग्रुप जुड़ता है NH2। 6 कार्बन नंबर 6 पे एक एमिनो ग्रुप जो है वो जुड़ता है। काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं इसकी ग्वानिन की, इसके 6 नंबर कार्बन पे एक कीटो ग्रुप जुड़ता है, एक कीटो ग्रुप जुड़ता है। क्लियर? ये एमिनो ग्रुप थायमिन के कीटो ग्रुप से बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 जगह पे। वहीं अगर अपन बात करें ग्वानिन की, तो ये जो कीटो ग्रुप है ये सिस्टोसिन के अमीनो ग्रुप से बॉन्डिंग करता है 3 जगह पे, 1 2 और 6 नंबर के मॉलिक्यूल्स के साथ में। 1 नंबर पे नाइट्रोजन, 2 नंबर पे कार्बन और 6 नंबर पे कार्बन, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉर्ड करते हैं ये। बायोसिंथेसिस की ओर चले तो बायोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर फॉर प्यूरिन्स एक बेसिक कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं J.M. Buchanan, J.N. Buchanan एंड साइंटिस्ट का नाम हम यहाँ पे डाले ग्रीनबर्ग। इन 1950s को श्रेय जाता है किसके लिए, प्लांट्स में प्यूरिन के बायोसिंथेसिस पाथवे को कोड करने के लिए। अगर अपन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में यह प्रोसीड्योर जो है वो कहाँ कोड होती है, लीवर में, और इनका ब्रेकडाउन जो है कैटाबॉलिज्म वो भी किसके अंदर है, लीवर में ही है। एक्चुअली में यहाँ पे दोनों रिएक्शंस हैं। अगर हम बायोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो बायोसिंथेसिस के लिए कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके से एनाबॉलिक पाथवे है। एनाबॉलिक पाथवे का मतलब संगठित होने वाला पाथवे,
जिसमें हमको यहाँ पे लेके आना है किस पे, रिंग्स पे, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स के लिए। वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं कैटाबॉलिक की, तो उसके अंदर है ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और ये घटनाक्रम होती है जब एक तरीके से सेल पीसीडी की ओर जाती है, या फिर अपोप्टोसिस ऑन होता है, या फिर सीनेसेंस की ओर जाती है, तब यहाँ पे ये पाथवे कंप्लीट होता है। तो इनटू द एनिमल सेल्स इनका संश्लेषण और जो डिग्रेडेशन है वो लिवर सेल्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स के अंदर इनका संश्लेषण यंग लीव्स, और यंग लीव में भी कहाँ पे, प्लास्टिड्स एंड साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होता है। क्लियर है। लेकिन अगर अपन बात करें प्रिमिडिन्स की, तो प्रिमिडिन्स में कुछ हिस्सा इसका जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है ऑर्थोरेट का, वो कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे दो कोशिकांग मुख्य रूप से ले रहे हैं, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा कोशिकांग ले रहे हैं साइटोसोल या कोशिका द्रव्य। इन तीनों जगहों पे ये क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स की बात करें, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एविडेंस आर मोस्टली, या अगर स्ट्रिक्टली हम बात करें, इनटू प्लास्टिड्स and cytosol, ब्रैकेट में डाल लो, of young leaves। इसका मतलब इनका संश्लेषण प्रॉड या जीन कोशिकाओं में या लीव्स में नहीं होता है, सदैव इनका संश्लेषण कहाँ होता है, तरुण पत्तियों के अंदर होता है, और प्लास्टिड से फिर ये ट्रांसफर हो जाते हैं किस में, साइटोसोल में, और साइटोसोल में फिर इनका बाकी का जो है मतलब एनिमेशन या डी एनिमेशन एंड डिहाइड्रोजनीकरण जो है, जिसको हम बाद में एक तरीके से प्रोसेसिंग का भी नाम दे सकते हैं, वो कंप्लीट होता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उससे रिलेटेड एंजाइम जो है वो कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। The basic require for purine, फॉर प्यूरिन सिंथेसिस की अगर अपन बात करें, रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताएं, तो यहाँ पे बेसिक आवश्यकता हमको पड़ेगी किसकी, ग्लूटेनिन, ग्लाइसिन, एस्पिरेट, and 6 ATP and other factors। ठीक है, हमें यहाँ पे ग्लूटेनिन, ग्लाइसिन एंड 6 ATPs एंजाइम्स की क्या बोलते हैं, आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा अदर फैक्टर्स की हम बात करें तो इससे रिलेटेड एंजाइम्स, वो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नेसेसरी चाहिए, जो कि साइटोप्लाज्म में बाय रेस्पिरेशन हमें प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे है प्रीकर्सर, दैट इज PRPP,
PRPP की हम बात करें, दैट इज फास्फो 5 फॉस्फो राइबोलेज फॉस्फो राइबोसिल पायरो 1 पायरोफॉस्फेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर प्यूरिन एंड प्रिमिडिन। जो प्रारंभिक प्रीकर्सर, जो प्रारंभिक तत्व के रूप में काम में आएगा, दैट इज PRPP। ये प्यूरिन में भी और प्रिमिडिन्स के भी। इसका संश्लेषण किस में होता है? प्लास्टिड्स में होता है, जिसको हम बोलते हैं 5 फॉस्फो राइबोसिल पायरोफॉस्फेट। यही वो चीज़ है जो हमें राइबोज, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप PO4 नेगेटिव प्रोवाइड करवाएगा। तो हम एक बार पाथवे देख लेते हैं इसका। For purine synthesis into the plastid, first, अच्छा ये हटा दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो आ रहा है दैट इज PRPP 5 फॉस्फो राइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, ये लगभग इनटू 10 स्टेप्स किस में बदल जाता है? IMP। किस में बदल गया? IMP। एंड IMP इज इयोसिन यहां लिख देता हूं। यहाँ पे फॉस्फेट को PO4 लिख रहा हूँ,
और इसमें किसकी सी आवश्यकता पड़ती है, दैट इज ग्लाइसिन, दिख रहा है, ग्लाइसिन ग्लूटामीन एंड 6-ATP। 6-ATP एनर्जी, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामीन की आवश्यकता पड़ रही है। 10 रिएक्शंस हो रही है और उन 10 रिएक्शंस से ये कंप्लीट हो रहा है किस में, इनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो ATP एनर्जी एंड एस्पिरेट एंड ATP को कंज्यूम करके और किस में बदल जाता है, AMP, दैट इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। कितने में, 2 स्टेप्स में, दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है ये कंप्लीट हो रहा है किस में, प्लास्टिड्स में। कहाँ कंप्लीट हो रहा है ये, प्लास्टिड्स में। ठीक है, कंप्लीट हो गया किसमें, प्लास्टिड्स में। तो PRP जो है, PRPP ये एक प्रीकर्सर के रूप में है और यही डोनर है किसका, राइबोज शुगर का भी और किसका, फॉस्फेट ग्रुप का। एंड इनटू 10 स्टेप्स कन्वर्ट इनटू IMP, इनोसिन मोनोफॉस्फेट। इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की ओर। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू द साइटोसोल। ये क्या है, साइटोसोल। वहीं AMP जो है वो भी डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू साइटोसोल। और यहां पे कुछ यूनिट ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो काम में आते हैं। दीज आर ब्रिटल 1 यूनी ट्रांसपोर्ट, these are uni transports। और ये दोनों के दोनों उत्पाद जो हैं वो बाहर आ गए, AMP, IMP। ठीक है, IMP डायरेक्ट भी क्या हो सकता है, जा सकता है। वहीं अगर अपन बात करें तो IMP कन्वर्ट इनटू AMP और AMP जो है वो भी क्या है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो IMP जो है वो क्या हो गया, बाहर आ गया। IMP बाहर आएगा तो यहाँ पे हम 2 एंजाइम्स यूज में ले सकते हैं। हल्का सा चेंजेस देखना, इनोसिन मोनोफॉस्फेट अगर यहाँ पे अपन एंजाइम यूज में लेते हैं, कौन सा, एनिमनेज,
तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, एडिनोसिन में। एडिनोसिन में कैसे, क्योंकि अगर अपन स्ट्रक्चरली इसको देखते हैं इनोसिन में, तो यहाँ पे केवल एक एमोनिया अमाइनो ग्रुप के जुड़ने की वजह से दैट कन्वर्ट इनटू एडेनिन, और यही संरचना यहाँ पे अगर अपन कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कीटो में, तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ग्वेनिन में। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स के लिए हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं। AMP एनिमिनेज एंजाइम, ठीक है। वहीं अभी मैं एक एंजाइम और लिख देता हूं जिसको मैं समझाऊंगा अभी बाद में, दैट इज AMP फुल फॉर्म, क्योंकि स्थान के हिसाब से हम इतना ही काफ़ी लिख देंगे। AMP हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीएमिनेज। ठीक है, दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। वहाँ पे नाम लिखा हुआ है कंप्लीट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर। ऐसे में ब्रिटल जो है वो क्या हो जाएगा, फ्री, और वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में क्या होएगा, सहायक के रूप में यहाँ पे यूज में आएगा। देन IMP, तो IMP के 2 पाथवे हो गए बाहर आने के बाद। IMP जो है वो 2 स्टेप्स में यहाँ पे क्या कर सकता है, एक यहाँ दैट इज GTP, दैट इज कंज्यूम GTP, एंड एस्पिरेट की उपस्थिति में, एनिमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर यहाँ पे हम इसका और फॉस्फोरिलीकरण करें तो दैट इज डाइफॉस्फेट, एंड थर्ड में अगर अपन बात करें तो दैट इज ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसने राइबो शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप डोनर के रूप में, तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, ATP के रूप में। सेकंड यहाँ पे IMP जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक एंजाइम यहाँ पे हो गया IMP डिहाइड्रोजनेज। IMP डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये एक मध्यवर्ती, ठीक है, मीडिएटर मॉलिक्यूल के रूप में चेंज होगा, दैट इज XMP। ठीक है, XMP दैट इज जैंथो सिन मोनोफॉस्फेट, जैंथोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, जैंथोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो यहाँ पे एंजाइम GMPS का मतलब होता है गुआनोसिन। गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट सिंथेटेज,
और ये बनाता है GMP। ठीक है, ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और यहाँ पे कंज्यूम होती है ATP। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ें तो दैट इज GMP, ये हो गया AMP। अब दोनों के दोनों AMP और GMP यहाँ पे ऐड होंगे ATP, और एंजाइम दोनों में कौन सा आएगा? काइनेज, दैट इज ADP GDP, और फाइनली ये दोनों ATP और GTP के रूप में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फेट ग्रुप टूटकर क्या हो जाएगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, देन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, देन एडिनोसिन 136 ट्राइफॉस्फेट, ATP। दैट इज साइटोप्लाज्म। इसे हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो डी नोवो, बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स। डी नोवो का वर्ड जो है वो एक तरीके से लैटिन लैंग्वेज में प्रारंभिक या शुरुआत से, जिसका कहीं कोई लेना देना नहीं है, प्रीकर्सर अवस्था से क्या होना? प्यूरिन्स का बनना, दैट इज ऑल्सो प्रीकर्सर। Precursor of purines। रिपीट कर लेते हैं एक बार इसको। फर्स्ट, फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट जो है वो 10 स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट इनटू IMP, जिसमें हमको जरूरत पड़ेगी, जो मैंने डायग्राम वहाँ पे हटा दिया, ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन्स। ठीक है, और इधर की तरफ था एस्पिरेट। तो यहाँ पे फर्स्ट साइकिल ड्रॉ करने के लिए जो इओसिन डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। दे कन्वर्ट इनटू IMP। IMP इज एबल टू ट्रांसफर इनटू किसके अंदर? साइटोसोल। और अगर वहाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 2 स्टेप्स में ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, और वहाँ पे एस्पिरेट एंड GTP का हाइड्रोलाइसिस कंज्यूम हो रहा है इनटू 2 स्टेप्स। फर्स्ट, सेकंड, बाय यूनिट ट्रांसपोर्टर्स ये किस में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं? प्रीकर्सर्स के रूप से, या एक तरीके से इमेच्योर रूप से कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? टू द साइटोसोल। और वहाँ पे अगर AMP कन्वर्ट हो रहा है तो AMP के लिए 2 पाथवेज हैं। AMP क्या हो रहा है? बाय काइनेज एंजाइम, दैट इज बाय काइनेज एंजाइम। ये किस में जा रहा है? कन्वर्ट इनटू ADP एंड ATP। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
हेलो हेलो, हाँ जी, या आपको भी मैं अभी जस्ट क्लास में था, फिर शाम को बात करूँ फ्री होके। हेलो, हाँ मैं क्लास में था अभी। थैंक्स। या ठीक है, तो AMP जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ADP एंड AMP में कंप्लीट। और ATP की अगर अपन बात करते हैं तो ATP जो है वो एक तरीके से बेसिक स्टिमुलेटर है फॉर एनर्जी एंड फॉर प्यूरिन्स, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वहीं अगर अपन बात करते हैं फॉर ग्वेनिन, ग्वेनिन के लिए ATP की जगह कौन काम में आ रहा है, GTP। ठीक है, अब वहीं अगर अपन AMP की बात करें तो रिवर्सिबल फॉर्म में यहाँ पे बाई डी एमिनेज एंजाइम की वजह से ये यहाँ पे क्या करती है, अपने एमिनो ग्रुप को वो करने की वजह से 6th कार्बन पे से एमिनो ग्रुप को ब्रेक करने के कारण दैट कन्वर्ट इनटू IMP। ठीक है, और IMP जो है वो यहाँ पे डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट इनटू एक मध्यवर्ती मतलब मीडिएटर क्या बोलते हैं XMP, जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट। ATP के हाइड्रोलाइसिस द्वारा XMP कन्वर्ट इनटू ग्वेनोन क्या बोलते हैं ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट GMP, और ये GMP जो है वो बाइकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट इनटू GDP डाइफॉस्फेट एंड GTP ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे दोनों के दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो गए ATP एंड GTP न्यूक्लियोटाइड्स, और ये एक तरीके से जुड़कर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कंप्लीट करके और क्या बनाते हैं, DNA की श्रृंखला का विवर्धन या पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं कंप्लीट। दैट इज द प्यूरिन डिनोवो बायोसिंथेसिस साइकिल। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अब पिरिमिडिन्स, इसको मिटा देते हैं।
प्यूरिन्स के लिए की अपन बात करें तो फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे प्रीकर्सर के रूप में पीपी जो था वही प्रीकर्सर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे बेसिक जो कंपोनेंट था वो था आईएमपी, ईओसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे क्या होगा, यूएमपी, यूरेसिल मोनोफॉस्फेट, बेसिक कंपोनेंट किसके लिए, प्रिमिडिन्स के लिए। प्यूरिन्स के लिए हमको यहाँ पे जरूरत पड़ी थी ग्लाइसिन, ग्लूटामिन एंड 6 ATPs। देन नेक्स्ट स्टेप में हमको जरूरत पड़ी थी GTP एंड एस्पिरेट की। यहाँ पे हमको जो मीडिएटर्स के रूप में यहाँ पे इनबिल्ड होंगे वो हैं, फर्स्ट यहाँ पे आएगा कौन सा, एस्पिरेट। सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा बाइकार्बोनेट। एंड 2 ATPs, ठीक है। और लगभग 3 स्टेप्स के अंदर जो है ये प्रीकर्सर कन्वर्ट इनटू कार्बामाइल एस्पिरेट। complete into plastids। बाय ब्रिटल लाइक यूनिट ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रांसपोर्ट्स या ट्रांसपोर्टर कर देता हूं, ट्रांसपोर्टर्स, वो इसको क्या कर देते हैं, बाहर की ओर शिफ्ट।
कार्बोमाइल एस्पिरेट को कहाँ कर दिए, बाहर, साइटोसाइल इनटू द साइटोसोल, दैट इज DHO एज शॉर्ट फॉर्म में अगर अपन बात करें तो यहां पे बोल सकते हैं दैट इज डिहाइड्रो ऑर्थो ऑर्थेज, डिहाइड्रो ऑर्थेज, DHO एज जो हमने यहाँ पे एंजाइम, इसको मिटा ही देते हैं, कंफ्यूज करेगा। डाईहाइड्रो ऑर्थेज, और यहाँ पे बनाता है ये डाईहाइड्रो ऑरोटेज। मैं डाईहाइड्रो ऑरोटेट, ये डाईहाइड्रो ऑरोटेट जो है ये कांटेक्ट में आता है दैट इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड ये हो गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इनर एंड आउटर, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से एम्डेड पोजीशन पे, मतलब हम इसे कह सकते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में यहाँ पे एंजाइम हम लिंक दिखा रहे हैं, कौन सा एंजाइम लिंक्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट एंजाइम इज दी डाईहाइड्रो ऑर्थरेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं दैट इज DHO डाईहाइड्रो ऑरोथेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। एंजाइम जो है वो ये रहा, और इस एंजाइम की उपस्थिति में ये जो हाइड्रो ऑरोथेट है ये अंदर प्रवेश करेगा और वहां से चेंज होकर क्या आएगा बाहर, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, एंड कन्वर्ट इनटू ऑरोटेट। कन्वर्ट इनटू ऑरोटेट। ठीक है, ये ऑरोटेट जो है ये किसको में कन्वर्ट करेगा, UMP। UMP मीन्स यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। यूरिडीन, दैट इज यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा हो गया, UMP सिंथेटेज।
UMP सिंथेटेज, और ये बना देता है इसको UMP के अंदर, ठीक है। कन्वर्ट इनटू 2 रिएक्शंस, और ये कन्वर्ट करता है कंज्यूम ऑफ 2 ATP या हाइड्रोलाइसिस ऑफ 2 ATP, और ये कन्वर्ट होता है किस में, UMP। तो पहली रिएक्शन में UDP और दूसरी रिएक्शन में UTP, दैट इज UTP, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज ऑल्सो एंजाइम काइनेज। और इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एंजाइम आ जाता है CTPase सिंथेटेज, ठीक है, CTP सिंथेटेज, और ये कन्वर्ट कर देता है इसको CTP में, दैट इज साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये हो रही है इनटू द साइटोसोल, ठीक है, ये सारा कंप्लीट। अब यहाँ पे एक चीज, यूरिडिन इसका मतलब बेसिक और प्राइमरी कंपोनेंट हो गया, जिसकी वजह से और सारे के सारे जो है प्रिमिडिन्स क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, क्लियर। लेकिन इस कन्वर्जन के अंदर एक चीज सामने आ रही है, कौन सी, कि यूरिडिन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसी के अंदर बाय इंटर कन्वर्जन सिस्टोसिन के अंदर, क्योंकि यहाँ एक डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। सिस्टोसिन बॉन्ड बना रहा है किससे, ग्वानिन से, इन द क्या बोलते हैं DNA, और वहाँ पे जो शुगर है उसका भी क्या गठन हो रहा है, एक तरीके से डीऑक्सी राइबोज शुगर के रूप में, और यहाँ पे यूरिडिन जो है वो सिस्टोसिन में सिंथेटेज एंजाइम जो है उसके माध्यम से यहाँ पे क्या हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रही है, यूरिडिन जो है वो सिस्टोसिन में। लेकिन अब उसी प्रकार से हमको एक और कन्वर्जन करना है, जो कि हमको किस में कन्वर्ट करना है, थायामीन में, दैट इज थायामीन, ठीक है। तो ये तो सिस्टोसिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, थायामीन में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 2 घटनाक्रम एक साथ कंप्लीट होंगे, कौन कौन से, यहाँ पे ऊपर एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं दैट इज, ये हो गया नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, दैट इज नाइट्रोजन